तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी क्लासिक और मशहूर लोक कथा की परतों को उधेड़ने वाले हैं जो केगिनी नदी के तट पर बुनी गई है। सच कहूं तो हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि हम जीवन बचाने के पीछे के मनोविज्ञान और रणनीति को गहराई से समझने वाले हैं। घने पेड़ों से घिरी सुंदर केगनी नदी से शुरू होने वाली ये गाथा ये समझने के लिए बिल्कुल सटीक है कि विपरीत परिस्थितियों में हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जरा सोचिए, अगर जीवन और मृत्यु का सवाल हो तो कौन जीतेगा? एक ऐसा शक्तिशाली शिकारी जो अपने ही इलाके में हो, या फिर एक ऐसा शिकार जो बुरी तरह फंसा हो लेकिन जिसके पास एक तेज दिमाग हो? ये सवाल ही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। जब दांव पर सीधे तौर पर जान लगी हो और सामने वाला शारीरिक रूप से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो, तब आखिर क्या होता है? आइए देखते हैं कि ये दिलचस्प कथा इस बड़े सवाल का क्या जवाब देती है। पहला अंक, अंजीर के पेड़ की दोस्ती। यहीं से हमारी इस अनोखी कहानी का आधार तय होता है। किंगिनी नदी के किनारों पर एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति थी। एक तरफ जमीन, दूसरी तरफ पानी। एक तरफ है हमारा वलन नाम का बंदर, एकदम मस्तमौला और उदार, जो नदी के किनारे एक शानदार अंजीर के पेड़ पर रहता है। और दूसरी तरफ है मुर्कान मगरमच्छ, एक पक्का शिकारी, नदी के पार चट्टानों में रहने वाला, लेकिन उसे मीठे अंजीर खाने का बड़ा शौक है। बिल्कुल अलग दुनिया और अलग फितरत के जीव है ना? लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक कहानी शुरू होती है। इन दोनों के बीच एक कमाल की दिनचर्या बन गई थी। वलन रोज बड़े प्यार से मीठे मीठे अंजीर तोड़कर मुर्खान को देता और मुर्खान मजे से इस मुफ्त की दावत को उड़ाता। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। वहां रहने वाली एक स्थानीय गिलहरी ने वलन को बार बार चेतावनी दी। उसने साफ साफ कहा कि भाई, मगरमच्छ की फितरत शिकारी होती है, उस पर भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन दोस्ती के खुमार में एक बाहरी दर्शक की इस बेहद जरूरी चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया, जो कि आगे चल के बहुत भारी पड़ने वाला था। दूसरा अंक, एक दुष्ट पत्नी की मांग। और बस यहीं से सारी शांति भंग हो जाती है। असली धोखा यहां से शुरू होता है। अब एंट्री होती है मुर्कान की पत्नी नीली की, और उसका तर्क सुनिए। वो हमेशा अंजीर खाता है, इसलिए उसका दिल शहद जैसा मीठा होगा। सोचिए कितना खौफनाक लेकिन ठंडे दिमाग से सोचा गया लॉजिक है। जब मुर्कान ने उसे वो स्वादिष्ट अंजीर चखाए तो नीली का लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सीधा हिसाब लगाया कि जो जीव रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका अपना दिल कितना लजीज होगा। बस यहीं से दोस्ती की जगह एक भयानक लालच ने ले ली। नीली ने अपनी मांग बिल्कुल साफ कर दी। उसे खाने के लिए वलन बंदर का दिल ही चाहिए था। अब मुर्कान एक भयंकर धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ वो दोस्त जो रोज उसका पेट भरता था, और दूसरी तरफ परिवार की जिद। मुर्कान अंदर से दुखी तो हुआ, लेकिन आखिरकार उसने अपनी पत्नी के आगे घुटने टेक दिए। उसने उस उदार बंदर के खिलाफ एक खौफनाक साजिश रचने का फैसला कर लिया। तीसरा अंक, नदी पर धोखा। अब हम कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मगरमच्छ के इलाके में गहरे पानी के बीच। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक पूरी सोची समझी साजिश थी। ध्यान से देखिए कि ये जाल कैसे बिछाया गया। सबसे पहले मुर्कान ने वलन को अपने घर शानदार दावत का न्योता दिया। जब वलन ने कहा कि उसे तो तैरना नहीं आता, तो मुर्कान ने बड़े प्यार से अपनी पीठ पर सवारी का ऑफर दे दिया। मतलब एक दोस्ताना इशारे को एक जानलेवा हथियार में बदल दिया गया। और जैसे ही वे किंगनी नदी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचे, मुर्कान ने अपना असली रंग दिखा दिया। धोखे का यह सबसे खौफनाक पल था। बीच नदी में मुर्कान ने वैलन से कहा, आज तुझे खाना नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज तू ही हमारा खाना है। मेरी पत्नी नीली को तुम्हारा दिल चाहिए। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ सिर्फ किंगिनी नदी का गहरा पानी। वैलन अपने सुरक्षित पेड़ों से कोसों दूर पानी के बीचों बीच एक शिकारी की पीठ पर फंसा हुआ था। बेचारी गिलहरी की वो चेतावनी अब एक भयानक सच बन चुकी थी। अपने बुद्धि से तुरंत बचाओ। एक शांत दिमाग की असली शक्ति क्या होती है, यह इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आइए वलन के शानदार साइकोलॉजिकल पलटवार का विश्लेषण करते हैं। पहला चरण, सबसे जरूरी बात, वलन बिल्कुल नहीं घबराया। उसने फौरन हां कर दी कि वो अपना दिल देने को तैयार है। दूसरा चरण, उसने बहुत ही चालाकी से पछतावा करने का नाटक किया। उसने कहा कि अरे दोस्त, मेरा दिल तो पेड़ के ऊपर एक बर्तन में सुरक्षित रखा है, तुम्हें पहले बताना था ना।
और तीसरा चरण, उसने मुर्कान के लालच और भोलेपन का ऐसा फायदा उठाया कि उसे वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। पैनिक होने की बजाय तार्किक दिमाग का इस्तेमाल, ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। और कमाल की बात देखिए, ये प्लान 100% काम कर गया। मुर्कान इस तार्किक लगने वाले झूठ में बुरी तरह फंस गया। उसने सोचा कि बिना दिल के ले जाने का क्या फायदा, और वो तुरंत वापस मुड़ गया। उसने खुद वोलेन को ले जाकर किंगनी नदी के सुरक्षित किनारे पर छोड़ दिया। किनारा आते ही वोलेन ने जो छलांग लगाई, वो सीधा अपने सुरक्षित अंजीर के पेड़ पर पहुंच गया। धोखा देने निकला शिकारी खुद एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुका था। पेड़ पर सुरक्षित पहुंचने के बाद वोलेन ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी। उसने अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात कही, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। बस एक ही झटके में उसने उस जहरीले रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अपनी सुरक्षा तय कर ली। उसने मगरमच्छ को चेतावनी दी कि वो अपनी शक्ल दोबारा कभी ना दिखाए, और वो धोखेबाज मगरमच्छ हमेशा के लिए वहां से चला गया। अंतिम नैतिक सीख, आइए देखते हैं कि इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है। देखिए, अस्तित्व बचाने के ये 3 नियम हमेशा काम आते हैं। पहला, आपका भौतिक वातावरण ही तय करता है कि फायदा किसे होगा। पानी में मगरमच्छ की ताकत चलती थी, लेकिन जमीन पर बंदर का सिक्का चलता था। दूसरा नियम, घबराहट विफलता की गारंटी है। अगर वलन बीच नदी में घबराकर रोने गिड़गिड़ाने लगता तो उसका मरना तय था। और तीसरा, मन की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड, यही अंतिम बचाव है। बंदर ने शारीरिक ताकत का मुकाबला शारीरिक ताकत से नहीं किया, उसने सीधा मगरमच्छ के दिमाग से खेला। हमारा आज का यह विश्लेषण इस गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म होता है, क्या शारीरिक ताकत कभी वास्तव में एक शांत और चतुर दिमाग की शक्ति को मात दे सकती है? आज की ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि जब बात जान बचाने की हो तो एक तेज दिमाग किसी भी नुकीले दांत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस खास विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।